हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासों में कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे संख्याओं का वर्गीकरण और विभाज्यता का नियम। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पे है अभाज्य गुणनखंड। आइए इसको जल्दी से देखते हैं, क्या है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि इसका नाम ही है आ आ का मतलब होता है नहीं, भाज्य मतलब विभाजित होना, अर्थात वे संख्याएं जो विभाजित नहीं होती हैं, जो कटती नहीं किसी से, उसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अर्थात हमको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है ना। आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड कुछ संख्याओं का करके देखते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लासों में भी बता के रखा है कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक चीज हम लोग याद किए थे कि एक एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, ठीक है ना। इतनी बातें हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। आज की क्लास में हमने कहा ना अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, तो पहली अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, हम लोग पिछली क्लासों में सब कुछ कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाइए, इस वीडियो को देखिए, तब इस क्लास को देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा आपको। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 7 के बाद है आपके पास 11, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे डाट डाट डाट, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या अनंत होती है, ठीक है ना। अगर हम आपको बताना चाहें कि जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं किसी भी संख्या को, सबसे पहले हम किससे चेक करते हैं कि वो संख्या किससे कटेगी, तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे, 2 से। अगर वो संख्या 2 से नहीं कटती है तो हम किससे चेक करते हैं, 3 से। अगर वो संख्या 3 से भी नहीं कट रही है, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में ये ना आवे कि 2 से नहीं कटेगी तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगी तो 4 से। ऐसा नहीं है। क्यों 4 से इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है। हम जब भी गुणनखंड करेंगे तो किन किन संख्याओं से काटने की कोशिश करेंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 से न कटे, 3 से न कटे तो 4 से काट दीजिए, 5 से न कटे तो 6 से काट दीजिए, ऐसा नहीं है। आप हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही चेक करेंगे कि वो संख्या किससे कटेगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे आपके पास एक संख्या है 120। अगर मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूं तो सबसे पहले ये देखना कि ये संख्या किससे कट रही है। तो आप याद करिए, आपको पिछली क्लासों में मैंने विभाज्यता का नियम बताया है कि जो संख्याएं, या ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, जिसका अंतिम अंक 2 से कट रहा हो तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो 0 2 से कटेगा तो यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो सबसे पहले 2 से, 2 छंग 12, 0। पुनः 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 0। पुनः 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी तो किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 का रूल क्या क्या कहता है, 3 का रूल कहता है यदि अंकों का जोड़, यदि अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 3 से कट जाएगा तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। 3 पचे 15 और 5 5 से ही कटेगा। तो ये हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे कैसे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स है तो आप कहेंगे 1 2 3, हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितने टाइम्स है, आप कहेंगे 1 टाइम्स है।
अगर आप पूछ रहे 5 कितने टाइम्स है तो आप कहेंगे 1 टाइम्स है। 120 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करेंगे। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर मैं अगली गिनती लिखूं, अगली गिनती का नाम, जिसका नाम क्या है 172। 172 2 से कटेगा, 2 8 16, 1 17, यहाँ 12 हो गया, 2 छंग 12, पुनः 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 43, 43। क्या अगर हम चेक करें 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, तो 43 जो है स्वयं एक अभाज्य संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होगी। इसलिए हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं या तो एक से कटती हैं या तो स्वयं से, तो यह स्वयं से डिवाइड हो जाएगी। तो 43 1 जा 43, कुछ इस प्रकार से। ऐसे अगर और आप देखना चाहें, और किन्हीं संख्याओं को लेकर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कोई और एक संख्या, जैसे आपके पास लिखा हो 1225, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किससे चेक करेंगे, 2 से। तो हम देखते हैं कि लास्ट गिनती 5 है, क्या 5 2 से कटेगा, तो आप कहेंगे नो सर, ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का जोड़, अंकों को जोड़िए, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 3 से नहीं कटता था, यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगला नंबर किसका होगा, 5 का। तो 5 से, 5 का रूल क्या कहता है, 5 का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से कट रहा हो, वह संख्या 5 से कट जाती है। या ये कह सकते हैं किसी संख्या के अंत में यदि 0 या 5 आवे तो वो संख्या 5 से कटेगी, या अंत में 5 आता है 5 से कटेगी, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 दूना 10, 10 2 12, 5 चौके 20, 2 22, 5 पचम 25। पुनः इसको हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 चौके 20, 4 5 9 45। पुनः अब 49 आ गया, 49 तो 5 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा तो अगला नंबर कौन होगा, 7। 7 से चेक करेंगे, 7 7 49, 7 7 से ही कटेगा, 7 1 कम 7। कुछ इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ हम अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करते हैं, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है ना।